नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं आपके साथ सुनील सुशीला शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ कि वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। जी हाँ, शहर में आकर भी गांव की यादें हम भुला नहीं पाते हैं। शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी में कुछ देर तो अच्छा लगता है, लेकिन गांव के जुगनुओं की टिमटिमाहट याद आते ही मन भीड़ में अकेला हो जाता है। बार बार वो सड़क याद आती है कि ना जाने कब वो सड़क वापस हमें अपने गांव की ओर लेकर जाएगी जो हमें शहर लेकर आई थी। हम हमारे इस कार्यक्रम के जरिए आपको इन्हीं गांवों की सैर करवाते हैं, जहां से निकल कर आना तो बेहद आसान है, परंतु वापस जाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। आज भी हम आपको एक बेहद खूबसूरत गांव की विकास यात्रा दिखाने जा रहे हैं, जिसका नाम है ग्राम पंचायत हिंगोला कला। तो लीजिए चलते हैं हमारे खास सेगमेंट आपनो गांव में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से अनेक तरह की विभिन्नताएं रखता है। इस राज्य का हर कोना खूबसूरती से भरा हुआ है। इन दिनों हम पाली के मारवाड़ जंक्शन की सैर पर हैं। जी हाँ, वही मारवाड़ जंक्शन जहाँ की छुक छुक रेलगाड़ी से निकल यहाँ के मारवाड़ी पूरे देश में जगह जगह फैल गए। आज की इस यात्रा में हम आपको इसी मारवाड़ जंक्शन के गांव हिंगोला ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गोदावास और हिंगोला गांव की सैर करवाने के लिए लेकर चल रहे हैं। ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। गोदावास अपने एक खूबसूरत से भव्य मंदिर के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। यह मंदिर गोदावास बायोसा का है, जो कि माँ दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि तनोट माता से यह दिव्य ज्योति यहाँ इस गांव में आई है। हम हमारी यात्रा के दौरान आ पहुंचे हैं हिंगोला ग्राम पंचायत के छोटे से गांव में, जिसका नाम है गोदावास। और इस गांव की अलग ही एक मान्यता है। इस मान्यता को जानेंगे अनिल जी के साथ में। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हिंगोला ग्राम पंचायत के अंतर्गत गोदावास गांव बना हुआ है, जहां पर इस गोदावास गांव का नाम जब आता है तो अपने आप में मातेश्वरी का एक चित्र सामने आता है, क्योंकि इस गांव को गोदावास बायोसा के नाम से जाना जाता है। और ये गोदावास धाम जो है अपने आप में पूरे हिंदुस्तान भर में बायोसा माता के मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ पर पूरे देश से लगभग तमाम राज्यों से यहाँ पर जो है श्रद्धालु आते हैं, मातेश्वरी के चरणों में अपनी अकीदत के फूल चढ़ाते हैं और यहाँ पर जो कामना मांगी जाती है, ऐसी बताया जाता है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है मातेश्वरी की कृपा से उनके सारे काम जो हैं वो हो जाते हैं, दुख दर्द जो है वो दूर हो जाता है। मंदिर में प्रवेश करते ही हमारी नजर पड़ी यहाँ लाइन से रखी गई व्हील चेयर्स पर। जब हमने इसके बारे में जानना चाहा तो पता चला कि इस मंदिर में सबकी मुरादें पूरी होती हैं। रोगियों और दीन दुखियों को यहाँ आकर रोग से मुक्ति मिलती है। लोग उम्मीदें लेकर जगह जगह से यहाँ पहुँचते हैं। कहा जाता है कि लोग व्हील चेयर पर यहाँ आते जरूर हैं, लेकिन माता की कृपा से जाते अपने पैरों पर खड़े होकर ही हैं। अपने आंख के रोग से मुक्ति पाने के लिए पुणे से यहाँ आए हुए एक दर्शनार्थी ने भी यही बात कही। मेरा नाम विशाल है और मैं पुणे से आया हूँ और मुझे आई डिसीज हुआ था स्क्विंट करके। इट्स अ डिसीज जिसमें ना आई बॉल जो होता है वो लेफ़्ट साइड को मूव नहीं करता है, राइट वाला आई बॉल। तो इधर आने के बाद वो स्ट्रेट तो भी हुआ एटलीस्ट,
मतलब घूमता भी नहीं था ऐसा। मंदिर की खूबसूरती और वहाँ के माहौल में आकर्षण पैदा करती जगह जगह पर जलती जोत और जगह जगह पर बंधे रंग बिरंगे धागे दर्शनार्थियों के लिए कौतूहल पैदा करते हैं। यहाँ कोई दरवाजा, कोई खिड़की ऐसी नहीं है जहाँ ये धागे न बंधे हों। अनिल जी, यहाँ मंदिर में जब से अपन घूम रहे हैं तो मैंने कई दरवाजों पे, कई खिड़कियों पे रंग बिरंगे धागे लटके हुए देखे हैं। तो ये धागे क्या कहानी, क्या किस्सा करते हैं, किसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये रंग बिरंगे धागे किस चीज़ के हैं, क्या है इनकी मान्यताएं? विशाल जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये धागे जो हैं ये यहाँ पर आपको काफ़ी जगह पर देखने को मिल जाएंगे। बड़ी बात यह है कि जो जन जन की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र गोदावास धाम के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर न केवल राजस्थान बल्कि पूरे राजस्थान के अलावा कई प्रदेशों से लोग आते हैं। जो दुखी लोग होते हैं, जिनको शारीरिक पीड़ा होती है किसी प्रकार की, वो लोग भी यहाँ पर आते हैं और एक मन्नत मांग करके, जिस तरह से यहाँ मन्नत मांग करके वो धागा यहाँ पर बांधा जाता है और वो धागा बांध करके जाते हैं, मातेश्वरी का नाम लेते हैं और उस मन्नत को पूरे होने पर या उनके शारीरिक जो पीड़ा होती है वो ठीक होने के बाद में जो वो धागा होता है वो ला करके यहाँ पर बांधा जाता है। मन्नत के ये धागे सबूत है इस बात का कि आस्था और श्रद्धा का ये केंद्र अपने चमत्कारों के कारण ही देश विदेश में प्रसिद्ध है। माता जी का मतलब कुल मिला के सब माता जी सब अच्छा करते हैं। यहाँ पे जो मनोकामना, वो जो मांगते हैं वो मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पे आस्था है। कब से है ये मंदिर और क्या? ये करीबन ये 5 पीढ़ी हो गई हमारी, 200-250 वर्ष हो गए हैं करीबन। 200-250 वर्ष से पूजा अर्चना चल रही है हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी। 5 पीढ़ी में मैं हूँ अभी। रामदेव राज से बाबा राम सा पीर के आदेश से वहाँ से माता जी का पालना निकला। वहाँ से अरटिया से वरियाला से गोदावास माता जी। मेरी दादी जो पर हमारे 4 पीढ़ी पहले दादी थी, उनको माता जी ने साक्षात दर्शन दिए, उनको साक्षात मिले। तब से ये माता जी की पूजा चल रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। कोई भी तकलीफ हो, शारीरिक कष्ट पीड़ा हो, घर की परेशानी हो, माता जी अगर विश्वास रख से आस्था से मांगते हैं तो माता जी वो सब मांग पूरी करती है और शरीर के कष्ट भी दूर करती है। जैसे कोई लकवा है तो लकवा भी माता जी ठीक करती है। साल में 2 तैयार होते हैं माता जी और एक बाबा रामसा पीर का भादवा नवम को, उसको बोल रहे नेजा नवमी बोलते, माता बाबा को नेजा ध्वजा चढ़ती है और माँ सुद पूनम को माँ जी सा के यहाँ जागरण होती है, बहुत बड़ी विशाल भजन संध्या होती है। इस मंदिर में होने वाले वार्षिक कार्यक्रम की भजन संध्या में लाखों की भीड़ उमड़ती है और देश के ख्याति नाम लोक भजन गायक इस कार्यक्रम में जब अपनी प्रस्तुतियां देते हैं तो प्रांगण में झूमते श्रद्धालु किसी आनंद के सागर में हिलोरे लेते लहरों के समान नजर आते हैं। गोदावास दामिंदरिये बांजो रे हिंदोलो, बांजो रे हिंदोलो, लाख आवे लाख जावे गोदावास। हो गोदावास री नगरी मैंने बांजो रे हिलोड़ो, बांजो रे चकड़ोलो, लाख आवे लाख जावे गोदावास गांव से निकलकर हम चल पड़े हिंगोला गांव की तरफ, जहां गांव के प्रवेश द्वार पर पक्षियों के दाना पानी चुग्गा के लिए बना हुआ यह छोटा सा पक्का चबूतरा गांव वालों के विशाल हृदय की गवाही देता नजर आया। यह चबूतरा सबूत है इस बात का कि शहर में लोग पानी के लिए भी खून बहा देते हैं और गांव के लोग अपनी भूख भी परिंदों के साथ बांट लेते हैं। शहर बसाकर सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। बड़े अजीब है ये लोग, हाथ में कुल्हाड़ी लिए पेड़ों की छांव ढूंढते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। आज मैं आपको ले आया हूँ ऐसे ही एक छांव बड़े सुंदर से गांव में, जिसका नाम है हिंगोला और ये आता है पालियांचल की गोद में। बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही खूबसूरत गाँव है। पंचायत के रास्ते में पड़ने वाले घरों के बाहर खड़ी महिलाएं कपड़े धोती नवयोनाएं और बड़े ही शिद्दत से चुस्की चूसता ये बालक अभावों की कड़वाहट को भुलाकर जैसे एक ही चुस्की से पूरी जिंदगी में मिठास घोल लेने के प्रयास में जुटा हो। पंचायत भवन में सरपंच और ग्राम सेवक गांव वालों की समस्याएं सुलझाते नजर आए।
असल में पंचायत की जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ग्राम वासियों के लिए पंचायत के प्रतिनिधियों से संपर्क करना सबसे सुलभ होता है। पिछले कुछ महीनों से पंचायतों पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी आ गई थी और वो थी कोविड प्रोटोकॉल्स के पालन की, मास्क वितरण की और उन परिवारों के भरण पोषण की जो कोरोना की वजह से अपना जीविकोपार्जन करने में असमर्थ थे। चारों गांव मिलके मेरे को सरपंच बनाए हैं यहाँ पर, जैसे गोदावास है, हिंगोला कल्ला है, हिंगोला खुर्द है और सुगाले गांव वालों ने मेरे को जीत हासिल करी है। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। फुल विकास कराएंगे। सीसी करवाई मैंने काफ़ी। हॉस्पिटल सीएससी था यहाँ पर गोदावास के अंदर, उसको वो टूटा हुआ था, मैंने पूरा रिपेयरिंग करा दिया, रेडी करा दिया पूरा कंप्लीट। 4 दीवार करा दी रेडी, पौधे लगाए यहाँ पर। कोरोना काल से बहुत काफ़ी डिस्टर्ब हुए हम, काफ़ी लोग मतलब किट बांटे हमने, काफ़ी लोगों के किट भी बांटे, भामासी द्वारा भी किए। आने वाले समय में एक्चुअल विकास करेंगे, फुल जो भी जितना हो सके उतना करा दूंगा मैं। कोरोना में तो किट बांटे बहुत मतलब ये है बस स्ट्रगल, वो काफ़ी स्ट्रगल किया और वैक्सीनेशन के लिए लोगों को कोऑपरेट किया हमने, समझाया कि वैक्सीन लगा लो और सेकंड डोज भी काफ़ी लोगों को लगनी है, वो लगवा देंगे। एक तो यानी हिंगोला के अंदर एक हॉस्पिटल है, काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है, वो बंद पड़ा है, जर्जर हो गया है वो, उसको रिपेयरिंग करने का मूड है मेरा सर मेन। हमने जो है कोरोना एक ऐसी महामारी थी जिसको किसी को नहीं जानते हुए भी अचानक आकस्मिक आ पड़ी और उसको हम निपटने के लिए बहुत प्रयास किए, जिसमें मास्क वितरित किए गए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन किया गया और हाथ धोने के लिए विशेष उनको प्रेरित किया गया लोगों को भाई अधिक से अधिक हाथ धोएं और अच्छी तरह से उनको रखें और मुंह पे मास्क रखें। हम सरकार की विभिन्न योजनाओं को गाँव में बता रहे हैं, खूब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई ये योजना है और अधिक से अधिक हमें उनको लाभ पहुंचाने के लिए हमारा फुल प्रयास रहता है सर। वैक्सीनेशन के लिए हमने फर्स्ट डोज लोगों को लिए हमने लोग माइक के माध्यम से भी हमने अवगत करवाया है उनको और गांव में लाउड स्पीकर के माध्यम से हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको भी हमने कहा कि भाई ये है और गांव में जागरूक लोगों को हमने उसके बारे में मीटिंग के लिए जानकारी ली और पीओ साहब का भी हमने सहयोग लिया और स्कूल प्रशासन का प्रयोग लेके हमने बीओ के माध्यम से भी हमने नरेगा के सर प्रत्येक गांव में हमारे 2-2 साइडें चल रही हैं और अधिक से अधिक हम रोजगार देने के लिए हमें। लोकतंत्र के सबसे पहले पायदान के जनप्रतिनिधि हों या सरकारी कर्मचारी, इन दोनों ने ही इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और अब वैक्सीनेशन के लिए भी इन्हीं लोगों ने कमर कसी हुई है। सरपंच गोविंद राम गोयल ने इस भयावह दौर में सरकारी बजट का इंतजार किए बिना निजी स्तर पर मेडिकल किट वितरण, राशन वितरण करके साबित किया कि वे सरपंच पद पर जनता की सेवा के लिए आए हैं और इस जन सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हमारे गांव के अंदर हम लोग 37 कौम मिलकर हमारे गांव में मिलजुल के रहते हैं। हमारे ठाकुर साहब थे श्री सावल सिंह जी, उन्होंने हमें जो रास्ता दिया है 36 कौम साथ मिलने का, उसके अंदर हम चलते हैं। और हमारे ये जो महामारी चल रही है अभी जो 1.5 साल से, उन्होंने हमारे सरपंच साहब महोदय श्री गोविंद राम जी गोयल साहब ने बहुत ही अच्छा हमारे कोरोना काल की गाइडलाइन को फॉलो करवाया, बहुत अच्छा कराया। हमारे यहाँ स्वच्छ अभियान के अंतर्गत नाली निर्माण, आरसीसी, बहुत सा विकास और हम आशा यही करते हैं कि आगे भी इसी तरह विकास होता रहे। हम लोग हमारा पूरा गांववासी सरपंच साहब का बहुत पूरा आभार व्यक्त करते हैं कि इन कार्यकालों हम लोगों को बहुत अच्छा संभाला है। चारों गांव लोगों के लिए चारों गांवों में किट वितरण, मास्क, सैनिटाइजर सब व्यवस्था की थी, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। मारवाड़ जंक्शन के गांव एक और पीड़ा को झेल रहे हैं और वो है यहाँ के बाशिंदों की गांवों से शहरों की ओर होते पलायन की पीड़ा। परंतु एक खुशी की और एक गर्व की बात यह भी है कि चाहे लोग पलायन कर गए हों, लेकिन वे अपने गांवों को नहीं भूले और ना ही अपने कर्तव्यों को भूले हैं। अब यही प्रवासी भामाशाह बनकर इन गांवों के विकास में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। खूबसूरती से सराबोर हिंगोला गांव की यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है। बड़ा खूबसूरत गांव है और उतने ही खूबसूरत यहाँ के लोग हैं। तो इन्हीं कुछ यादों को संजोए बढ़ते हैं आगे दूसरे गांव की तरफ। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ मैं विशाल पाराशर, A1 टीवी हिंगोला। इस गांव से निकलकर
हम बढ़ गए एक और गांव की तरफ, जिससे कि गांव की दुनिया का यह सफर अनवरत जारी रहे और हम आप तक लगातार गांव का अनुपम सौंदर्य और सोंधी माटी की खुशबू पहुंचाते रहें।